मधुरिमा। जी हाँ, मधुर गीतों को अपने अंदर समेटे और शास्त्रीय संगीत की सारी खूबसूरती को भी अपने अंदर समेटे, ये वो कार्यक्रम है जो शास्त्रीय संगीत के चाहने वालों को तो पसंद आता ही है, साथ ही हमारे उन श्रोताओं को भी उतना ही पसंद आता है जिन्हें शास्त्रीय संगीत की भले ही ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन हिंदी फिल्मी गीतों की मधुरता को सुनकर उनकी रुचि खुद ब खुद रागों में हो जाती है। आज के मधुरिमा कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूंगी नईम अख्तर, और आपके लिए आज कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं 1993 की फिल्म रुदाली के एक गीत के साथ। एक ऐसा गीत जो सुनकर बरबस ही दिल थाम लेने को जी चाहता है। बहुत खूबसूरत नगमा है, इस गीत को सुनिए और अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो अंदाजा भी लगाइए कि इस गीत के बाद हम कौन से राग का जिक्र करने वाले हैं। सुनते हैं इस गीत को। बादलों पे चल
राग वृंदावनी सारंग जी, वो राग जो बहुत पुराना नहीं, बहुत प्राचीन नहीं, लेकिन काफी पुराना जरूर है। गीत सुनकर के एक चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि मतलब ये उस तरह का राग है जब दिल में बहुत खुशी हो, बहुत उमंग हो, बहुत जोश हो, तो ऐसे में जो दिल के उद्गार होते हैं, वो जो निकल कर आते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि कानों को भी सुनने में अच्छे लगते हैं और अपनी खुशी का एहसास दूसरों को भी कराते हैं। तो वही कुछ इस गीत के साथ भी था। ये जो गीत था, जैसे हमने बताया कि रुदाली फिल्म से था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसके बोल भी, सिर्फ संगीत ही नहीं, इसके बोल भी उतने ही खूबसूरत है। संगीत का तो आप सभी जानते ही हैं कि संगीत भूपेन हजारिका का था, लेकिन जो इसके बोल थे, इस गीत के बोल गुलजार के थे। एक शब्द उन्होंने बार बार इस गीत में इस्तेमाल किया, वो शब्द था आरसी। आरसी आज के ज़माने में शायद ही कोई जानता हो, या तो कोई पुराना जो हमारा श्रोता होगा वो जानता हो कि आरसी किसको कहते हैं, या फिर अगर अपने बड़ों से किसी श्रोता ने सुन रखा होगा तो उन्हें पता होगा कि आरसी एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। अदरवाइज तो आरसी आजकल उन कागज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है शब्द जो हमारे पास हमारी वाहन चलाने के समय मौजूद होना ज़रूरी होते हैं, उससे भी लेकिन वो आरसी होता है। और ये जो है, ये आरसी है जो गुलजार ने इस्तेमाल किया। आरसी एक बड़ी सी अंगूठी हुआ करती थी जो महिलाएं अपने हाथ के अंगूठे में पहना करती थी, और वो जो अंगूठी होती थी उसमें कोई नगीना या कुछ और नहीं, बल्कि उसमें एक छोटा सा शीशा जड़ा हुआ करता था। जब भी महिला का जी चाहे वो शीशे में, उस आईने में अपने चेहरे को देखकर अपने श्रृंगार को सही कर सकती थी, उसे आरसी कहा जाता था। और अगर आपको शायद याद होगा तो चित्रलेखा फिल्म में मीना कुमारी ने भी आरसी पहनी है। खैर, यहाँ हम आरसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं राग वृंदावनी सारंग की, जो कि अति प्राचीन न सही लेकिन काफी पुराना राग जरूर है। ऐसा कहा जाता है कि सच्चा सारंग तो मधमाद सारंग है, लेकिन उन्हीं स्वरों को कुछ परिवर्तित रूप देकर के जब वृंदावन में गाया गया तो इसका नाम राग वृंदावनी सारंग पड़ गया। राग वृंदावनी सारंग के आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका विस्तार मध्य और तार सप्तक में होता है। इसमें सिर्फ मध्यम और ऋषभ की ही संगति अधिकांश रूप में होती है। कुछ विद्वानों ने, कुछ संगीतज्ञों ने इसे औड़व जाति का माना है, जबकि कुछ ने औड़व मानकर कहा है कि शुद्ध निषाद पर ध्यावत का कण हो तो हानि नहीं होगी, और यही राग वृंदावनी सारंग है। लक्ष्य संगीत कार कल्पद्रुम और अभिनव राग मंजरी में इस राग का, यानी राग वृंदावनी सारंग का उल्लेख किया गया है। राग के बारे में आपको जानकारी मिल गई। राग के ऊपर आधारित एक गीत आपने जो सुना वो बहुत अच्छा भी लगा होगा आपको, हमें यकीन है। एक और गीत आपको ऐसा ही सुनवा रहे हैं जिसमें दिल की अंदर की जो जज्बात हैं, जो खुशियां हैं, वो निकल कर बाहर आ रही हैं। 1964 की फिल्म कश्मीर की कली का ये बेहद मशहूर और मकबूल गीत भी राग वृंदावनी सारंग पर ही आधारित है। हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। दिन
रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। सितारे और गोरी क्या चीज है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। सूरत प्यारी अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी हर वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात, मेरी जान बल्ले बल्ले। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बजकर 15:22 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी FM गोल्ड और कार्यक्रम मधुरिमा में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। बात की थी अभी हमने राग वृंदावनी सारंग की, जिसके बारे में बात करते हुए हमने आपको ये भी बताया था कि ऐसा कहा जाता है कि सच्चा सारंग तो मधुमात सारंग है, लेकिन उन्हीं स्वरों को कुछ परिवर्तित रूप देकर जब वृंदावन में गाया गया तो उसका नाम वृंदावनी सारंग पड़ गया। तो कैसा रहे अगर हम आपको राग मधुमात सारंग के बारे में कुछ बताएं और मधुमात सारंग पर ही आधारित एक गीत भी आप तक पहुंचा दें? अच्छा रहेगा। चलिए ये बता देते हैं आपको कि राग मधुमात सारंग हो या राग वृंदावनी सारंग, दोनों ही काफी थाट से उत्पन्न सारंग अंग के राग हैं। वादी स्वर जो है वो ऋषभ और संवादी पंचम है। इसका गायन समय दोपहर यानी मध्याह्न काल को माना जाता है। गंधार, धैवत ये दोनों स्वर राग मधुमात सारंग में वर्जित है। राग मधुमात सारंग की जाति औड़व औड़व है। ये एक सरल, लोकप्रिय लेकिन बहुत ही प्रचलित राग है। अगर राग मधुमात सारंग और वृंदावनी सारंग दोनों की बात की जाए तो दोनों ही रागों को ग्रंथाधार प्राप्त है, इसलिए ये कहा जा सकता है, बल्कि यही साबित है कि ये दोनों ही राग प्राचीन काल से प्रचलित हैं। मध्यम, ऋषभ और निषाद
पंचम की संगति दोनों रागों में पाई जाती है। इसका जो न्यास स्वर है वो ऋषभ है। इसके आरोह के निषाद पर षडज का और अवरोह के निषाद पर पंचम का कर्ण होता है। राग मधुमाद सारंग एक पूर्वांगवादी राग है और राग मधुमाद सारंग पर आधारित जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं 1958 की फिल्म मधुमती का ये गीत है। हालांकि इस फिल्म के सभी गीत बहुत 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 पॉपुलर हुए थे, लेकिन ये गीत राग मधुमाद सारंग पर आधारित है और ये गीत भी आपको और हमको यकीनन पसंद आने वाला है। घर के गगरिया हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ हो मंतर फेरूं कोमल काया छोड़ के जा रे छू जा रे जा रे जा रे और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ और भी चढ़ गयो ना गयो पापी बिछुआ कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ कैसी आग लगा गयो पापी बिछुआ हो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ हो सारे बदन पे छा गयो पापी बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ
पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ एक और राग की बात करते हैं जिसका नाम है बागेश्वरी। राग बागेश्वरी जिसकी जाति के विषय में 3 मत हैं। पहले मत के अनुसार इसमें पंचम वर्जित है, दूसरे मत के अनुसार इसके अवरोह में पंचम थोड़ा लें और तीसरे मत के अनुसार पंचम आरोह अवरोह दोनों में लिया जाए। अब आधुनिक समय की बात करें तो आजकल पंचम इसमें नहीं लिया जाता है और अगर लिया भी जाता है तो कुछ क्षण के लिए। इसलिए इसकी जो जाति है राग बागेश्वरी की वो औड़व शाड़व है। इस राग का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। आरोह में ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित है और अवरोह में पंचम स्वर वर्जित है। ये एक उत्तरांग प्रधान राग है। इस राग का सौंदर्य षडज, गंधार, धैवत और निषाद स्वरों पर आधारित है। चंचल प्रकृति का राग है ये और इसका चलन मध्य और तार सप्तक में होता है। करुण रस के द्वारा वियोग श्रृंगार इस राग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पंचम का प्रयोग इस राग में ना के बराबर होने की वजह से मध्यम, गंधार, ऋषभ और षडज स्वरों से इस राग की समाप्ति होती है। तो एक गीत आपको सुना रहे हैं, बेजुबान फिल्म का 1962 की फिल्म है ये, बहुत खूबसूरत नगमा है, सुनिए।
जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी में जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी में जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। राग बागेश्वरी पर आधारित फिल्म गजल की इस खूबसूरत गजल के साथ आज के इस कार्यक्रम से नई मख्तर लेती ही इजाजत। सुनते रहिए FM गोल्ड। है पर्दे में अभी हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। है मेरी जाने गजल, है मेरी ईमान गजल, है मेरी जाने गजल, है मेरी ईमान गजल, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, अब सिवा तेरे ये नगमात